अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज फिर से हम एक और नई जानकारी के साथ आए हैं। वैसे तो हम जब भी जानकारी देते हैं ऐसी जानकारी देते हैं जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट या कोई उसका नुकसान ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी जानकारी देते हैं उसमें से 90% तो हमारे आजमाए हुए नुस्खे देते हैं। हमारे क्लिनिक से, हमारे शिफा खाने से बहुत सारे लोग ले जाते हैं और अल्लाह की तरफ से उनको शिफा मिलती है। शिफा का देने वाला अल्लाह है, हम तो जरिया है, केवल हम बताते हैं और उन दवाओं के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसमें तेरे रहमत से शिफा अता फरमा, और अल्लाह उसमें शिफा देता है। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते और ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको आज जो नुस्खा बता रहे हैं वो एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं जो कि माइग्रेन के लिए बहुत ही शानदार है। अभी तक का जो इलाज चल रहा है उसमें माइग्रेन का इलाज पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल से आता है। या तो पेन किलर दवाएं हमेशा लेना पड़ती है या 2-4 दिन लो, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। माइग्रेन बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल समस्या है जो कि बहुत परेशानी से जाती है। और इसका इलाज वैसे तो अधिकतर माइग्रेन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में भी रहता है, बाकी पुरुषों में इसकी मात्रा कम है। माइग्रेन के कुछ लक्षण हम आपको बता दें। इससे पहले भी कई वीडियो में हमने माइग्रेन के बारे में आपको जानकारी दी और माइग्रेन क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आपको एक बार फिर से विस्तार से जानकारी देते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए कि माइग्रेन होता क्या है और ये किस प्रकार इसकी अलामत क्या क्या है। तो देखिए, माइग्रेन में अधिकतर तो सर दर्द करता है। आप सभी लोग जानते हो माइग्रेन का मतलब ही सर दर्द है। इसमें कुछ लोगों का आधा सर दर्द करता है, कुछ लोगों का पूरा सर दर्द करता है। किसी का जब सर दर्द सुबह से चालू होता है तो बंद कम से कम 72 घंटे तक भी रहता है, 48 घंटे तक भी रहता है, उसके बाद बंद होता है। कभी आधा सर लेफ्ट साइड का दर्द करता है, कभी राइट साइड का दर्द करता है। ये दर्द बना हुआ रहता है और इसके कारण भी बता दें, बहुत सारे लोग इसके कारण नहीं जानते हैं। तो अभी तो हम दर्द की बात कर रहे हैं। इसमें व्यक्ति को, बहुत सारों को खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है जब सर दर्द करता है भयंकर तरीके से। सर में दर्द होता है, पेशेंट सोचता है अब अंधेरा करके सो जाऊं मैं, और अंधेरा करता है, सो जाता है तो उसे आराम भी मिल जाता है। बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, कीचड़ में घूमता है या पानी में रहता है, इसके कारण भी ये सर दर्द बन जाता है। बहुत सारे लोग जो धूप में ज़्यादा घूम लेते हैं उनका भी सर दर्द करने लग जाता है। बहुत सारे लोग जो बस में सफ़र करते हैं, बस के सफ़र के कारण भी उनका सर दर्द करता है। बहुत सारे लोगों को गैस एसिडिटी की, कब्जे की समस्या रहती है, उसके कारण भी सर दर्द करता है। बहुत सारे लोग जो रात जग लेते हैं इसके कारण भी सर दर्द करता है। बहुत सारे लोगों को टेंशन की वजह से सर दर्द करता है, बाई चांस जो टेंशन हो जाता है दिमाग पर रख लेते हैं उस कारण भी सर दर्द बना हुआ रहता है। इसके और भी अन्य कारण हैं जो विस्तार से जानकारी करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हमने आपको कुछ लक्षण बता दिए हैं जो कि माइग्रेन में होते हैं और अधिकतर इसी कारण से माइग्रेन बनता है। ये क्या होता है, नज़ला होता है, दिमाग में नज़ला होता है और पेट में गर्मी होती है, इस कारण से सर दर्द बनता है। बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है, दिमाग की सर्दी होती है, इसे नज़ला भी बोलते हैं, इस कारण सर दर्द बना हुआ रहता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए आज हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें ये कुछ दवाएँ हैं, यूनानी दवाएँ, बिना साइड इफ़ेक्ट, बिना किसी नुकसान की, जो कि आपको किसी भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवा खाने से बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है। तो आपको इसे लेना कैसा है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम बता दें। आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी भी हौसला अफजाई बढ़ाइए ताकि हम और दूसरी वीडियो भी आपको बता सकें। तो देखिए, ये सबसे पहले मेरे हाथ में इत्रिफल ज़मानी बहुत ही क्लासिक और पुराना आइटम है। ये सभी कंपनियां बनाती है, हमदर्द भी बनाती है, रेक्स भी बनाती है, क्योर भी बनाती है, देहलवी भी बनाती है। हालांकि जितनी भी कंपनियां यूनानी आयुर्वेदिक, अधिकतर ये कंपनियां सभी बनाती है। आपको किसी भी यूनानी दवाखाने, यूनानी मेडिकल से आसानी से मिल भी जाता है। इसके अलावा मैं आपको 2 दवाएँ और बताऊँगा। ये देखिए, एक है इत्रिफल किस्निजी, ये भी आप
किसी भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवा खाने से ले सकते हैं। ये भी क्लासिक आइटम है, ये भी करीब करीब सभी कंपनियां बनाती है। और इसके अलावा एक ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही शानदार दवा है इत्रिफल उस्तखुद्दूस। इत्रिफल उस्तखुद्दूस, ये भी आप इस्तेमाल कीजिए। ये तीनों दवाएं जैसे कि मैंने आपको बताई है, आप इसे चाहें तो नेट पे सर्च करके देखिए कितनी मात्रा में किसे लेना है, आपको नेट पर भी बताएगा। और ये क्या क्या काम आती है इसकी पूरी जानकारी आपको नेट पर मिल जाएगी। हम ज़्यादा विस्तार से जानकारी नहीं देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं। हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली है। अब इसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है तो इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल करने का। इससे आपको ये जो तीनों दवाएँ हैं, इन तीनों दवाओं को आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना है। तो आप सबसे पहले तो इन तीन दवाओं को मिक्स कर लें। तीनों का चटनी है, माजून है। माजून एक चमनप्राश जैसी चटनी होती है, बहुत सारे लोग माजून समझते नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम खुलासा कर दें कि चटनी होती है। चटनी को आप तीनों को मिक्स कर लें और रोज़ाना 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम से 7 ग्राम तक के इसे आप रोज़ाना रात को सोते वक्त हल्के गर्म पानी से इस्तेमाल कीजिए। तो इसके आपको और थोड़े फ़ायदे बता दें। ये चटनी माइग्रेन तो दूर करती ही करती है। इसके अलावा जिन लोगों को कब्जियत की शिकायत रहती है, पुरानी कब्ज़ है, पुराना नज़ला है, पुरानी सर्दी है, एलर्जी है, खांसी है, इन सब पे ये काम करने वाली और बहुत ही बढ़िया दवा साबित हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आपको फ़ायदा हो जाता है तो दूसरों को भी ज़रूर बताइए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आपको इसका सवाब जारिया मिल सके।